अब मंदिर के अंदर स्थापना तो श्री गोरेलाल जी की हो चुकी थी, तो रात्रि में एक दिन शयन का दूध उनके सामने रखा और कहा प्रभु आरोगिए। और वो कटोरा पात्र रख के वो बाहर आए, पर्दा जिस प्रकार मर्यादा है मंदिर की लगाया और बाहर अपने आसन में आके बैठ गए। और मन से मानसी में ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी मानसी कर रहे हैं कि दोनों प्रियालाल अभी दुग्ध का पान कर रहे हैं। थोड़ा समय बीता, पर्दा खोला, अंदर गए तो क्या देखा, दोनों युगल सरकार के वस्त्र में पूरा का पूरा दूध गिरा पड़ा है। एक समय एकांत वन में करत श्रृंगार परस्पर दो। अब श्रृंगार किसी भी तरह का हो सकता है, जरूरी आभूषणों का श्रृंगार किया जाए। तो श्री नरहरि देव जी ने पूछा कि जय जय ये कौन सा कौतुक है आज, मेरी तो कछु समझ में ना आ रहा। लाल जी बोले कि स्वामी जी मैं का बताऊं, अब ये हमारी प्रियाजू भुराई की भी सीमा है। भुराई मतलब भोरी, जो भोरापन होता है ना, उसकी भी सीमा है। आप तो दूध का पात्र सामने धर के चले गए, तो मेरे मन में ऐसी उत्कंठा उदय भई कि मैं आज अपने हाथन से इन्हें दूध पिलाऊं। और मैं अपना ये दूध का पात्र अपने हाथ में लेके इनको बस पिलाने के लिए जा रहा था। अब इनके अधरन से जैसे ही मैंने स्पर्श कराया तो इन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया और कहती हैं कि मैं ये दूध ना ही पीऊंगी। मैं क्यों ना पीऊंगी? बोले ये दुग्ध लाल है, लाल, मैं ये दुग्ध ना पीऊंगी। और ऐसा करके वो जो दूध का जो पात्र था उसको अपने से दूर कर दिया। अब मैं एक बार तो दुग्ध को देखूं, एक बार प्रिया जी के मुखारविंद को देखूं कि इनको ये लाल दिख कहां से रहा है, सफेद दूध। तब जब मैंने बहुत देर टकटकी लगा के प्रियाजू के मुखार विंद को निहारा, तब मैंने ये पाया कि जो आपने सुबह सुबह श्रृंगार किया था ना, और जो उनके नाक पर जो बेसर पहनाई थी, उस बेसर में लाल मणि जड़ित है, लाल मणि जड़ा हुआ है। उस मणि का ही जो प्रतिबिंब है वो दूध में, क्योंकि दूध हिलडुल तो रहा नहीं था, स्थायी रूप में था, उसी का प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है। और ये हमारी भोरी किशोरी, इनको लगा कि ये तो दुग्ध लाल है और कह दिया मैं नहीं पीऊंगी जाए दूध को। और फिर मैंने उनके नाक से वो बेसर हटाई और वो फिर अधरन के पास उन दूध के पात्र को ले गए और मैंने कहा प्यारी जू जे देखो अब जे दूध सफेद है गोए, अब तो पी लो। ये आपकी जो बेसर पहनी थी ना उसका चमत्कार था। और जैसे ही मैंने दूध पिलाया तो एक घूंट जैसे ही लिया तो अपना ही स्वयं भोरा भाव भोराई देख के प्यारी जू के मुख से वो पूरा का पूरा दूध का अभिषेक मेरे ऊपर हो गया। तो ये कारण है कि मेरे जो आभूषण और वस्त्र हैं वो दुग्धमय हो चुके हैं। और जैसे ही उन्होंने मेरे ऊपर यह अभिषेक किया दुग्ध का, तो मेरे हाथ तो कांप गए और उनके वस्त्रों में मेरा दूध गिर गया। पर मेरे को ना तो अपनी सुध, क्योंकि उनका मुस्कुराना ही नहीं बंद हो रहा था, वो मुस्कुराए जा रही, हंसे जा रही। तो श्री नरहरि देव जी ने प्यारी जू की तरफ देखा, थोड़ा संकोची स्वभाव उनका, नजर नीचे कर ली मंद मंद मुस्काते हुए, और ऐसे अपने अंगूठे से, जैसे ये नहीं करते कि भाई अब से गलती हो गई हमें क्षमा कर दो, आंखें नीचे करके बाबा को टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखने लगी। स्वामी जी ने नया दूध मंगाया और भोग लगाया कि आप प्रेम से इसे आरोगो, अब ये लीला ना करना। भोग लगा के शयन करवा दिया।